चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। तो पिछले क्लास में जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड पॉइंट पर कैसे निकालते हैं तो हम लोग सीख चुके थे। और इससे रिलेटेड जो है आज सबसे पहले लोग कुछ सवाल को कर लेते हैं। इसके बाद आगे का एक दो और कॉन्सेप्ट रह गया है, जैसे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल कितना स्टोर होता है और वो किस टाइप के मोशन को एग्जीक्यूट करता है। ये दो कॉन्सेप्ट हमारा रह गया है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। लेकिन आज जो है पहले हम लोग कुछ सवालों का चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें से बताइए कितना क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, कितना क्वेश्चन बन गया है? 12 क्वेश्चन बन गया है। चलिए तो आते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है। बाकी जितने भी लोग लाइव हैं एक बार चेक कर ऑडियो प्रॉपर है या नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइपोल मोमेंट। यानी कि क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि ध्रुव आघूर्णन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि द डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज एल टी। क्या ये सही? डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन एल टी होता है। देखिए डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालते हैं, चार्ज लेते हैं और इनके बीच के रिलेशन को लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चार्ज के लिए जो है आप क्या लिखते हैं, डायमेंशन। अगर इसका आप डायमेंशन लिखना चाहेंगे, चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 80। और ये आपका लेंथ है तो क्या हो जाएगा, का डायमेंशन क्या हो गया 8 या फिर इसी को आप एल टी बोल सकते हैं। ये तो सही है आपका। नेक्स्ट कहता है कि द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर। क्या डाइपोल मोमेंट का यूनिट कूलम्ब मीटर होता है? ये भी सही है। कैसे? तो चार्ज का क्या लिखते हैं, कूलम्ब। और ये जो लंबाई है इसको क्या लिखेंगे, हो जाएगा कूलम्ब। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या डाइपोल मोमेंट सदिश राशि होती है? बिल्कुल सही है। एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या ये निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्टेड होती है? क्या ये सही है? तो जब तीन ऑप्शन आपका सही हो गया है तो चौथा ऑब्वियस सी बात है कि गलत है। बाकी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर तो होता नहीं है, ये गलत हो गया। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू, तो डी जो है हमारा ट्रू, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कारक पर ध्रुव आघूर्णन निर्भर करता है? यानी कि ऑन विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर डज डाइपोल मोमेंट डिपेंड। डाइपोल मोमेंट कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? डाइपोल मोमेंट कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है बताइए। लेंथ और चार्ज दोनों पे। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि केवल लंबाई, तो केवल लंबाई पर तो नहीं करता है। दूसरा है आपका कि लेंथ और चार्ज दोनों पर डिपेंड करता है, ये सही है। क्या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और चार्ज ऑफ मीडियम, इस पर तो ये डिपेंड करता नहीं है। केवल चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये लेंथ और चार्ज दोनों करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा कूलम्ब, तीसरा फैराड और चौथा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू
हाँ, एक आंसर आप लोग बता रहे थे, क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे? ऑप्शन डी में अभी कोई कूलम बता रहे थे। देखिए इसमें जो है चार्ज अगर रहता तब ना केवल कूलम, लेकिन चार्ज और लेंथ इसमें दोनों है तो केवल कूलम। देखिए अगर इसका आप एसआई मात्रक लिखिएगा, का एसआई यूनिट आप क्या लिखते हैं, चार्ज के लिए कूलम और लंबाई के लिए कूलम मीटर लिखते हैं। लेकिन अगर इसका सीजीएस यूनिट आपको लिखना हो तो इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है बताइए? स्टैटिक कूलम, स्टेट कूलम बोलते हैं। स्टेट कूलम, और लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो तो इसका सीजीएस यूनिट हो गया डाइपोल मोमेंट का, ये क्या हो गया, स्टेट कूलम टू सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है इसी को हम लोग वे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीवे बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। कूलम मीटर जो है ये आपका एसआई मात्रक हो जाएगा, जबकि डीवे जो है ये आपका क्या हो जाएगा, इस मात्रक हो जाएगा। डीवे आपका क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 4। सवाल यहाँ पर है कि अमंग द फॉलोइंग द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? अभी हम लोग देख रहे थे, क्या है बताइए, एल टी आई। तो अभी आप कहिएगा कि अभी तो हम लोग एल टी ए पढ़े थे, तो करंट के लिए ए का भी प्रयोग किया जाता है और करंट के लिए आई का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू और बीच का जो सेपरेशन होता है। तो डायमेंशन अगर लिखिएगा तो चार्ज का क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो करंट को आप आई भी लिख, करंट को क्या लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, और टाइम का हो गया टी, लंबाई का क्या हो गया एल। तो आई टी को आप चाहें तो अरेंज करके एल टी और आई भी लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कंसीडर अ रीजन साइड which there are various types of charges but the total charges is। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी सिस्टम के अंदर चार्जेस तो बहुत सारे हैं, आवेश जो है कि बहुत सारा आवेश है, लेकिन जब कुल आवेश का आप मान देखते हैं, परिणामी आवेश का जब आप मान देखते हैं, इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। चार्ज बहुत से हैं, मतलब बहुत सा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और बहुत सा नेगेटिव चार्ज रहा होगा, लेकिन टोटल चार्ज जीरो है। इसका मतलब ये हुआ अंदर में डाइपोल है, अंदर में क्या है, ढेर सारे डाइपोल हैं, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा। इस बात से आप सहमत हैं कि या नहीं समझे, क्या नहीं समझे, क्लास में थे कि नहीं पहले? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज। देखिए हिंदी में हुआ है कि एक ऐसे क्षेत्र पर विचार करें जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के आवेश हैं, लेकिन कुल आवेश क्या है। तो इसका मतलब हम ऐसा भी तो समझ सकते हैं ना, इसका मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है। देखिए हमारे पास एक सिस्टम, अब इसमें बहुत सारा चार्ज है, नेगेटिव में जो है बहुत सारा क्या है, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज है। कितना नेगेटिव बना दिए, 3 पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, फिर प्रकार से बहुत सारा चार्ज। लेकिन इसमें बताइए नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 2 4 5, और पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 2 4। एक और कहीं पर बना दीजिए, ठीक।
तो टोटल चार्ज आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी सिस्टम के अंदर चार्जेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इनका नेट चार्ज है वो क्या है। तो इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये जो है एक डाइपोल है और ये एक डाइपोल है। तो हम ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे डाइपोल हैं, और डाइपोल के कारण जो आपका नेट चार्ज होगा वो क्या होगा। अब क्लियर हुआ। अब आइए आगे सवाल बोल रहा है, एक ऐसे क्षेत्र पर विचार करें जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के आवेश हैं लेकिन कुल आवेश शून्य है। तो यहाँ से हमारे माइंड में एक बात आया कि सिस्टम बहुत सारे डाइपोल हो, क्षेत्र के बाहर बिंदु पर क्या होगा। अब इस सिस्टम के बाहर किसी पॉइंट पर देखिएगा तो क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से आइए। क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रिक इज नेसेसरली जीरो, कि ये जो वर्ड लगा दिया ना नेसेसरली, ये गलत है। कहता है कि अगर इससे बाहर हम देखेंगे तो किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये जरूरी है कि जीरो ही होगा। तो गलत है ना, जब कैसे होगा, अगर अंदर में डाइपोल है तब तो जीरो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। क्या ये सही कह रहा है। विद्युत क्षेत्र जो है ये केवल आवेश वितरण के द्विध्रुव आघूर्ण के कारण होता है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट कहता है कि द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। यानी कि ये जो आपका सिस्टम था जिसके अंदर ढेर सारे डाइपोल थे, तो इसके कारण अगर कोई पॉइंट पी है जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक की जो इंटेंसिटी हो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस। क्या ये बात सही है। ये जो है आपका सही कहा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर। कैसे, आप एक्सिस पर देखे थे क्या आया था, 2 kp/re का क्यूब। ट्विटर पर देखे थे क्या आया था, kp/re का क्यूब। किसी रैंडम पॉइंट पर देखे थे क्या आया था, kp/re का क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos² θ+1। तो यहाँ पर हमेशा जो था आपका इंटेंसिटी क्या रहा था, तो डिस्टेंस के इनवर्सली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कितना आंसर आया है बताइए। इसका आंसर कितना आया था फटाफट से, क्या आया था बाकी लोगों का। आपका आज पहला क्लास, क्या नाम हुआ आपका। एक तीर्थ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू चार्जेस, वन ऑफ +5 माइक्रोकुलम एंड अनदर ऑफ -5 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 1 मिली अपार्ट। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज आपका यहाँ पर है कितना, -5 माइक्रोकुलम का, और एक चार्ज यहाँ पर है कितना, +5 माइक्रोकुलम। और इनकी का जो डिस्टेंस कितना है, तो बीच का डिस्टेंस है 1 मिली। का डिस्टेंस कितना है, तो बीच का डिस्टेंस है 1, यानी कि 1 मिली। ठीक, ये समझ में आ गया। यानी कि ये किसका बात किया है, ये बात किया है डाइपोल का। बात किसका किया है, डाइपोल का बात किया। तो कहता है कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, यानी कि ना करें विद्युत द्विध्रुव। हाँ, तो कितना आसान सा प्रश्न है। आपसे पूछा है कि पी बताइए क्या होगा, तो हम लोग सीखे ना कि एक चार्ज को पकड़ लीजिए और इनके बीच के सेपरेशन को देख लीजिए। अच्छा ये 12 क्या होता है, ये 12 आपका पूरा लेंथ है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 2 और फिर 1 मिलीमीटर, गलती हो जाएगी। ये 12 पूरा लंबाई है ना, ये पूरा सेपरेशन बता रहा है। अब आइए, चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकुलम का। यहाँ पर प्लस माइनस तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, तो क्या लिखेंगे 5। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, मिली माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। तो इसको हम कर दिए 10⁻⁻⁶। ये किस में आ गया, कुलम में आ गया। किस में आ गया, ये चार्ज आपका किस में आ गया, कुलम में आ गया इनटू। अब इसको मीटर में ले लेते हैं, तो 1 मिलीमीटर का मतलब कितना मीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब कितना मीटर,
मिली का मतलब 10 का पावर -3, तो इसका मतलब हो गया 10 का पावर -3, और यूनिट क्या हो जाएगा इसके लिए कूलम और इसके लिए, ठीक है। अब बहुत से लोग इसको सेंटीमीटर समझ रहे होंगे और मुमताज यही गलती कर भी दी, तो सेंटीमीटर समझ लिए, ठीक है। तो सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है। सीएम का मतलब क्या है, कूलम मीटर। हालांकि यहाँ पर ये कैपिटल सी होना चाहिए था, क्योंकि आप डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं ना, और डाइपोल मोमेंट का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम मीटर। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुणा में 10 का पावर -9 और कूलम मीटर, ये रिजल्ट आएगा क्या। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁹ कूलम। ये आसान सा प्रश्न था, सीधा न्यूमेरिकल पूछ दिया है, सीधा न्यूमेरिकल पूछ दिया गया है। कर लिए नोट, तो सेंटीमीटर, इसको कूलम मीटर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बार फोटो भी बना दिया है, मतलब आपको फोटो बनाना नहीं, फोटो एक बनाए थे ना सर लास्ट में, देखिए एक चीज समझिए, आपका सवाल अच्छा है, आपका आंसर हम बता देते हैं। देखिए दरअसल समस्या क्या है कि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट का बात करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि मात्रक का प्रणाली, तो इसमें जो सबसे पहले सिस्टम चलता था, एम, आपका एक सबसे पहले सीजीएस सिस्टम, सिस्टम इसमें जो है ये सिस्टम बना हुआ है लेंथ, मास और टाइम को मेजर। तो इस सिस्टम में लंबाई को मेजर किया जाता था सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते थे ग्राम में, और टाइम को मेजर करते थे, एक हमारे पास और सिस्टम था एफपीएस, लंबाई को हम मेजर करते थे, मास को मेजर करते थे, और टाइम को मेजर करते थे का सिस्टम। फिर फ्रांस का ही एक बनाया हुआ सिस्टम था जिसको हम लोग एमकेएस सिस्टम बोले, इस लंबाई को हम लोग मीटर में, मास को मेजर करते थे हम लोग किलोग्राम में, और टाइम को हम लोग मेजर करते थे, इसको आप फ्रेंच सिस्टम बोलते थे, इसको आप बोलते थे फ्रेंच सिस्टम, यानी कि हमारा फ्रेंच पद्धति था। तो ब्रिटिश सिस्टम बोलते थे, यानी कि ब्रिटिश पद्धति, और इसको हम लोग मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम। तो देखिए अलग अलग विश्व, मतलब अलग अलग देश में, विश्व में जितने भी कंट्रीज थे, तो सारे कंट्रीज जो है मेजरमेंट्स के अपने अलग अलग तरीके को फॉलो कर रहे थे। इससे क्या हुआ, पूरे विश्व में यूनिट को लेकर के एक समस्या खड़ी हो गई। अब सोचिए ना, कोई अगर लंबाई को सेंटीमीटर में मापे, कोई मीटर में मापे, तो ये समस्या है कि नहीं। जैसे मान के चलिए, जब तक मोदी जी सत्ता में नहीं थे, हम लोग बहुत तरह का टैक्स देते थे, ताकि बात तो है कि टैक्स आज भी देते हैं, लेकिन खैर चलिए अलग बात है। लेकिन मोदी जी के पहले टैक्सेशन सिस्टम अलग था, राज्य सरकार की अपनी एक सिस्टम बनी हुई है, केंद्र सरकार की अपनी सिस्टम बनी हुई है, मतलब हम लोग को अलग अलग जगह पर अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। तो मोदी जी आए और बोले कि नहीं, वन नेशन वन टैक्स, अगर हमारा राष्ट्र एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए, और उस टैक्स का नाम क्या पड़ा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स गुड्स एंड सर्विस, आप जीएसटी बोलते हैं। तो मोदी जी क्या बोले, सारे टैक्स को हटा दिए और एक जीएसटी को लेकर के आ गए। तो उसी प्रकार से सिस्टम जो अलग अलग कंट्रीज में चल रहे थे, ये बात फ्रांस समझा, और फ्रांस क्या बोला कि ये भाई बहुत समस्या है, अलग अलग देश के वैज्ञानिक अपने रिसर्च का जो पेपर है वो अलग अलग सिस्टम में पेश कर रहे हैं, जिससे कि अध्ययन करना मुश्किल है। एक कंट्री के स्टूडेंट अगर दूसरे कंट्री में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनको यूनिट्स को लेकर के समस्या है, ट्रैवलिंग पर्पसेस में समस्या है, कि समस्या ही समस्या है, अगर हम अलग अलग यूनिट को फॉलो करते हैं तब जो है फ्रांस सबको बोला कि आप लोग मेरे यहाँ आइए, मेरा राजधानी पेरिस आ जाइए,
और पेरिस में किया था सेब्रिस, और 1960 में एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग का नाम रखा गया सीजी, यानी कि जनरल कॉन्फ्रेंस। और उस मीटिंग में ये बातें सामने आई कि भाई जो अलग अलग सिस्टम को सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सारे सिस्टम को हटा दें और एक सिस्टम लेकर के आए और सारे लोग उसी सिस्टम को फॉलो करें। इसमें जो है यूनिट्स करके जो परेशानियां ये खत्म हो जाएगी। तो सारे लोग एग्री भी, बिल्कुल सही कह रहा है फ्रांस, हम लोग को इस पर काम करना चाहिए। तब हुआ कि ठीक है, तो हम लोग जो यूनिट बनाएंगे, फ्रांस बोला कि आज से हम लोग यूनिट बनाएंगे। तो कौन सा यूनिट बनाएंगे? तो हम लोग बनाएंगे एसआई सिस्टम। लोग क्या बनाएंगे? एसआई सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसमें जो है, इसमें हमारे पास दो यूनिट्स, एक आपका फंडामेंटल यूनिट होगा, जिसको कि आप मूल मात्रक बोलते हैं। एक फंडामेंटल यूनिट होगा जिसको मूल मात्रक बोलते हैं। और दूसरा कौन सा यूनिट होगा? तो दूसरा हमारे पास होगा डेराइव्ड यूनिट, जिसको कि हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट की वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इसका संख्या कितना है? याद रखिएगा, इसका संख्या है 7, जिसमें आपका लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को। तो बातें ये सामने निकल करके आई कि फंडामेंटल यूनिट हम कहां से लाएंगे। तो सारे लोगों की सहमति बनी कि हमारे पास जो एमकेएस सिस्टम है, ये ठीक ठाक का सिस्टम है। लंबाई को मीटर में मापना, मास को केजी में मापना, टाइम को सेकंड। तो क्यों ना हम एमकेएस सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें। तो बस फंडामेंटल यूनिट जो आपका है, ये एमकेएस सिस्टम का क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, यानी कि परिवर्धित रूप है। और तब से जो हम लोग एसआई सिस्टम की बात करने लगे। जब भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट लिखता है तो हम लोग उसके एसआई यूनिट को लिखते हैं। बोले ये बात क्लियर हुआ कि हम लोग हमेशा एसआई यूनिट क्यों? चलिए, और एसआई यूनिट क्या है? तो फंडामेंटल यूनिट है, ये एमके का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। चलिए ठीक है अनु कुमारी, गुड आफ्टरनून। आइए सवाल पर आते हैं हम लोग। हाँ, तो ये था सवाल हमारा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टू चार्जेस ऑफ 20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 मिलीमीटर अपार्ट। अब इस बार देखिए, एक -20 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक +20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस 10 मिली कितना है? 10 मिलीमीटर। अब कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ओ ऑन साइड ऑफ पॉजिटिव। अब अगर यहां से हम देखें, सेंटर से आपसे बोला जा रहा है 10 सेंटीमीटर के दूरी पर कोई एक पॉइंट पी है, तो बताइए कि इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक का इंटेंस, बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं? याद कीजिए, हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी डाइपोल के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक क्या होती है। तो क्या पढ़े हैं कि किसी डाइपोल के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। एक्सिस वाला केस है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? तो फॉर्मूला पढ़े हैं 2kp बाई आर का क्यूब। ये आर क्या होता है? डिस्टेंस। कहाँ से लेते हैं? डाइपोल के सेंटर। क्या ये बात क्लियर है? बस पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द, तो गुणा में के का वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आपको याद रखना है, कुछ वैल्यू आपको याद रख, कुछ वैल्यू आपको याद रखने। ठीक, तो यहाँ पर जो है के का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। पी आपका क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? तो किसी एक चार्ज को पकड़ लीजिए, तो हम एक चार्ज को पकड़ लिए, 20 माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में बनाने के लिए 10 का पावर माइनस कर दिए, तो ये क्या हो गया? चार्ज। और डाइपोल मोमेंट होता है क्या है? Q इंटू बीच का सेपरेशन। तो बीच का सेपरेशन कितना है? 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर का मतलब कितना मीटर? 10 मिलीमीटर का मतलब कितना मीटर? 10 गुणा में 10 का पावर -3 मीटर। बताइए, सब जो है एसआई सिस्टम में आ गया कि नहीं? सब का सब एसआई सिस्टम में आ गया। अब आप कहिएगा कि एसआई सिस्टम में ही क्यों बदले? क्या आपका यूनिट सारा जो है एसआई, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। तो इसलिए आपको सारा किसमें बदलना है? न्यूटन पर कूलम। देखिए टर्म को समझ लीजिए क्या है। ये आपका है 2, ये आपका हो गया के का वैल्यू,
इतना जो है वैल्यू के का हो गया, ठीक है। और बाकी ये हो गया चार्ज, और इसको आप क्या बोले 2L, समझ में आ गया, तो मिटा देते हैं। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, तो डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर, 0.1 मीटर, तो इसको लिखिए 0.1 और इसका कर दिया, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, तो आ जाइए देखिए 2 नमा 18 और 18 दूना 36, ये हो गया हमारा 36 गुणा में 10 का पावर, देखिए ये 10 का पावर 6 और 10 का पावर -3, 10 का पावर +9 कैंसिल हो जाएगा क्या, यहाँ से क्या बच गया, एक जीरो बच गया। और ये जब ऊपर जाएगा तो कितना जीरो, 3 जीरो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 का पावर 4 हो जाएगा। इसको जब ऊपर भेजिएगा तो 10 का पावर 3, और यहाँ से एक जीरो है तो 10 का पावर 4। लेकिन लेकिन जब भी कोई बहुत बड़ा वैल्यू 10 के पावर में लिखा हुआ हो, तो लोग ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मुमताज जी, ये टीजीटी में पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल जो है टीजीटी में पूछा हुआ सवाल। देखिए सही तरीका तो ये है कि जब भी कोई बहुत बड़ा वैल्यू हो तो इसको आप 1 से 10 के बीच में ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो 1 से 10 के बीच में लिखने के लिए हम लोग क्या किए, बीच में डाल दिए एक डेसिमल, यहाँ पर आपको एक जीरो बढ़ा देना। बीच में एक डेसिमल डाले तो एक जीरो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और ये क्या निकल गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई पॉइंट पी पर, तो इसका यूनिट न्यूटन और कूलम। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो गया, कहाँ एक जीरो छूटा हुआ है, अच्छा ये जीरो छूट गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर कितना, चलिए तो 10 का पावर ये 5 था, तो यहाँ पर डेसिमल बैठेगा तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल, झारखंड टीजीटी से पूछा गया ही सब। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पर बोर्ड पर कोई भी जो सवाल आपको दिखता है, हर सवाल का किसी न किसी एग्जाम से हाँ ये कैसे चल गया, गंभीर सवाल है आपका, देखिए गंभीर सवाल है। और यही सब चीज जो है ना इतना दर्द देता है कि मत, और यही सब चीज जो है फिजिक्स और गणित को हार्ड बना देता है। देखिए इसको समझिए, अगर हम लिखें 1/में ये 0.1 का पावर 3 है, तो इसको हटाइए, हम ऐसा लिख देते हैं 0.1 गुणा में 0.1 गुणा में, अब कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से एक डेसिमल को हटाए ऊपर एक जीरो, यहाँ से एक डेसिमल को हटाए ऊपर एक जीरो, यहाँ से एक डेसिमल को हटाए ऊपर एक जीरो, 10 का पावर कितना हो, अब क्लियर हो गया। तो पूछिए, अगर ऐसा ऐसा भी अगर आपका समस्या है तो पूछ लेना है। अब ये चीज आप कभी नहीं, मेरा मतलब विश्वास है आप, ये सब चीज जहां भी आपको समझने में दिक्कत हो, एक भी पॉइंट को पूछिए, एक भी पॉइंट जहां पर फिजिक्स का मिस करता है, हमें जो है फिर आगे की चीज में। चलिए ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, बाकी सवालों की चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।